कौन कौन सी फॉलो करनी है। तो बुक्स में तो आप मेनली सबसे पहले अपना इंग्लिश का ले लेते हैं। इंग्लिश में आप अगर बेसिक्स के लिए देखा जाए और ग्रामर सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल अगर देखा जाए तो इंग्लिश की जो मैडम है केडी कैंपस वाली नीतू सिंह की, उनकी वॉल्यूम 1 आती है। उससे आपका बेसिक इतना अच्छा क्लियर हो सकता है। और उसी का ही एक अल्टरनेटिव होता है एसपी बख्शी। या तो आप एसपी बख्शी कर लो या फिर आप इंग्लिश केडी कैंपस नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 है वो आप कर सकते हो। दोनों में से एक कोई भी कर लो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 कर लेना आप लोग। और एक होता है फिर उसके बाद प्रैक्टिस बुक आप या तो जैसे देखा जाए तो एमबी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में डिवाइडेड जैसे 1999 से 2013 तक फर्स्ट पार्ट में, 2013 से 2016 सेकंड पार्ट में, और 2016 से रिसेंटली अभी तक का दो थर्ड पार्ट में। तो तीनों बुक तो लेना भी मतलब सही नहीं है। 3 बुक कैसे लोगे आप लोग। तो अगर आपको एमबी पब्लिकेशन के साथ जाना है तो आप क्या करोगे, उसका थर्ड एडिशन ले लेना, क्योंकि 3-4 जो साल के पेपर है प्रीवियस वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको सारी वोकेबलरी प्रीवियस ईयर की नहीं मिल पाएगी। अगर आपको सारी ही वोकेबलरी प्रीवियस ईयर की पढ़नी है तो फिर आप किरण के साथ जाइए, लेकिन उसमें चैप्टर वाइज है कि 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का एक चैप्टर हो गया और पूरा का पूरा उसमें प्रीवियस ईयर दे रखा होगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको एमबी के साथ तैयारी करनी है। अगर मैं आपको इसको इसमें भी आपको बाइफरकेट कर देता हूँ कि अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आप किरण के साथ जाओ। और अगर आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, मतलब आपने प्रीवियस ईयर इसका मतलब इंग्लिश का पढ़ रखा होगा, तो आप फिर मेरे हिसाब से एमबी के साथ जाना। तो ये तो थी इंग्लिश की बात। उसके बाद हम करते हैं मैथ्स की बात। मैथ्स में अगर आप नए हैं तो आप राकेश यादव सर के रेड कलर के आते हैं क्लास नोट्स ले सकते हैं। और उसके साथ तैयारी अगर आप प्रैक्टिस करनी है तो फिर किरण पब्लिकेशन से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं तो आप फिर प्रैक्टिस के लिए या तो किरण या फिर राकेश यादव सर के 7300 प्लस, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। उसके बाद आती है जीएस की बात। जीएस में आप किरण या फिर घटना चक्र जो मल्टीपल चॉइस वाली बुक आती है वो कर सकते हैं। अगर अगर आपको लूसेंट्स करनी है, आपको जैसा फिजिबल लगे आप उसी हिसाब से लूसेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मल्टीपल चॉइस वाले उसमें क्योंकि पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर है, तो आप मेरे हिसाब से किरण या फिर घटना चक्र हिंदी वाले और किरण इंग्लिश के लिए, ये आप इन दोनों में से एक कर लेना। और करंट्स के लिए आप नेक्स्ट एग्ज़ाम और रवि स्टडी IQ GK, उसमें पर डे वाला भी आता है और एक आता है मंथली और फिर 6 मंथ का भी आता है। तो आप पूरा कवर करके जाना, क्योंकि आजकल ना जो क्या बोलते हैं जो जीएस है और उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। और दूसरी बात यह है कि आप देख भी रहे हो कि कुल वैकेंसीज़ कितनी आई है इस बार। कुल 6506 वैकेंसीज है और ऑल ओवर इंडिया कितने बच्चे इस पर फाइट करेंगे। और जिनमें से भी जो मतलब ग्रुप बी गजेटेड किया वो तो 200 के आसपास ही है, और ग्रुप बी नॉन गजेटेड अगर देखा जाओ तो 3000 के आसपास वैकेंसीज है। तो ऑल ओवर इंडिया कितना बड़ा कॉम्पिटिशन होगा। तो जीके के जो मार्क्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें आपको अच्छे से मेहनत करके चलनी पड़ेगी। फिर आती है बात रीजनिंग की। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था पहले भी कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पीडीएफ्स पिछले 3-4 साल के CGL CHSL और स्टेनो और अपना CPO, इन सब के पीडीएफ्स वगैरह निकाल लो, या बुक्स वगैरह जहाँ से भी आपको मिले, जैसे भी आपको फिजिबल हो, मोबाइल से पढ़ सकते हो मोबाइल से, आप उनकी सारी A to Z पीडीएफ्स निकाल के आप जो रीजनिंग है वो रीजनिंग उससे कवर कर सकते हैं। और जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत आए बाद में लगे तो आप यूट्यूब से देख लेना। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो CGL की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आएगी